नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में यहां चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बार बार अपने प्रत्याशी बदले हैं, उससे लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। उनके इन फैसले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने उन पर अब तंज कस दिया है। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं, जिसे लेकर आकाश आनंद ने निशाना भी साधा है और कहा है कि वो एक एक कर सीट पर चार चार प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, जो तौर तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते, अपनी पार्टी नहीं चला सकते, तो वो सरकार क्या चलाएंगे। इस दौरान बसपा नेता ने बीजेपी पर खूब हमले किए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए, सरकार में उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि और पार्टियां क्या कर रही हैं, उन्हें अपने कामों के बारे में बात करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, इसका फैसला आम जनता करने का काम उनका है। ऐसे में उनको इस बात की टिप्पणी और इस बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा बसपा को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करने के सवाल पर आकाश आनंद ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बसपा के लिए भाजपा के मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। वहीं प्रधानमंत्री किसके बारे में क्या बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री जानते हैं, हम तो उनके मन की बात समझ नहीं पाए। आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले सालों में जो किया है वो जनता बखूबी देखती आई है। जिस तरीके से विपक्ष के भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये तो पूरी जनता देख रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी को लेकर उत्तराधिकारी बनाया है। आपको बता दें, वो बसपा के स्टार प्रचारक भी हैं, वहीं चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आकाश आनंद आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर भी खुलकर निशाने साधे। आपको बताएं, नगीना सीट से चुनाव लड़ने पर बसपा नेता ने बिना नाम लिए हमला किया और कहा कि कुछ दिनों पहले तक एक आदमी इंडिया गठबंधन में किसी तरह शामिल होने की कोशिश कर रहा था कि कोई तो एक सीट दे दे, और वहीं अब जब उनको सीट नहीं मिल रही तो जिस तरीके से वो फड़फड़ा रहे हैं और नगीना सीट पर अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में उन पर सवाल खड़े होते हैं। तो आकाश आनंद ने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा है। आपको बता दें, साल 2019 में सपा और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद इस सीट से बसपा को आसानी से जीत मिल गई थी। लेकिन इस बार सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं तीसरी पार्टी के तौर पर चंद्रशेखर आजाद भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में दलित मुस्लिम वोटर्स तीन उम्मीदवारों के बीच सपा के मनोज कुमार, बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बीच बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि उनकी सीट पिछले 1 साल से इस सीट पर मेहनत कर रही है और चुनाव के ऐलान होने के बाद से खुद आजाद ने भी पूरा अपना दमखम वहां पर दिखाया है। आपको बता दें, वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बड़ों के पैर छूकर और महिलाओं के हाथ जोड़कर उनका समर्थन मांग रहे हैं। जाहिर है कि वो बड़े स्तर पर सपा बसपा के वोटों में सेंध लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब आकाश आनंद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि उन्होंने बसपा को कहीं ना कहीं अच्छा बताकर भाजपा और चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाली राजनीति में खूब घमासान देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आकाश आनंद अब नई पार्टी को लेकर अपनी नए एक्साइटमेंट के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शन की तलाश में मायावती के सानिध्य में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है आकाश आनंद अपनी पार्टी को एक अलग अलग मुकाम देते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद इस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं या नहीं, या मायावती को जो मायावती ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, क्या आकाश आनंद उस पर खरे उतर सकते हैं? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।